This video is a project given by our institute. Motive behind it is to develop confidence and build up communication skills and to know the struggles of person which they face in the journey of average to topper. तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपने हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने अपने तालीमी सफ़र मदरसे से किया, गांव के मदरसे से। वहाँ मैंने कुरान की तालीम हासिल की, कुछ दिनियात की तालीम हासिल की। एक कम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, मैंने बीपीएससी भी दिया था, यूपीएससी भी दिया था। एक दो एग्जाम में बैंक में, नाबार्ड बैंक में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ ना जा सका, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम के क्षेत्र में, तालीम के एरिया में ही मैं अपना मुकाम हासिल करूँ। उस ज़माने में सिर्फ किताबें हुआ करती थी और स्कूल हुआ करता था। आज के जैसा ना कोई चैनल हुआ करता है एजुकेशन सिस्टम का, यूट्यूब चैनल हुआ करता है, ना व्हाट्सएप चैनल हुआ करता है। बच्चे किताब बहुत पढ़ा करते थे, आज के ज़माने में बच्चे किताब कम पढ़ते हैं। ये मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है, झाँका है, एहसास किया मैंने। फिर भी आज के एजुकेशन में बहुत विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेस खुले हैं, आज के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। गांव में जहां तालीम बहुत पीछे थी, खासतौर से लड़कियों के अंदर, इसलिए मैंने गांव को ही चुना। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम हासिल करवाऊं, खासतौर से लड़कियों को, ताकि आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों के मुकाबिल हो सके, अपने वजूद को पहचान सके, अपने हक को पहचान सके, अपने अधिकार को पहचान सके। हमारा आइकॉन की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था। मोटिव ये था कि हमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों को बुलाना था, जिनका स्ट्रगल्स प्लस एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके हमें आप लोग तक पहुंचाना था, शेयर करना था। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं हूं माहिर ज़मी। आप सभी के इस चैनल में इस्तकबाल है। इस चैनल का नाम है आइकन न्यूज़। हमारे इस चैनल ने एक प्रोग्राम अरेंज किया है उन लोगों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके, स्ट्रगल करके कुछ मुकाम हासिल किया है। और उन शख्स में से एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुस्तकीम सर। तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपने हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए, कि आपने अपने इस मुकाम में कैसे हासिल किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया। हमारे ऑडियंस को रूबरू करवाएं अपने। हेलो ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मुस्तकीम अहमद गया चाकंद के एक छोटे से गांव कासमा का रहने वाला हूं। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने अपने पढ़ाई का सिलसिला, तालीम हासिल का सिलसिला कहाँ से शुरू किया? शुक्रिया। मैंने अपने तालीमी सफ़र मदरसे से किया, गांव के मदरसे से। वहाँ मैंने कुरान की तालीम हासिल की, कुछ दिनियात की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया आ गया, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम गियाही के मगध मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट क्लर्क थे, इससे मुझे गया आने का मौका मिला। और मैंने अपने दाखिला मोरिया घाट के एक छोटी स्कूल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू मीडियम स्कूल गया में करवाया। वहाँ पे मैंने 5 तक अपनी तालीम हासिल की। उस ज़माने में मेरी एक मिस हुआ करती थी, उनका नाम था शम्मा मिस। उन्होंने ही बहुत मुझे इंस्पायर किया पढ़ने के लिए। मैं उनका अब तक शुक्रगुजार हूँ, शम्मा मिस का, कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने गया जिला स्कूल में क्लासेस के लिए टेस्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने उस पूरे टेस्ट में 600 बच्चों में मैं सेकंड पोजीशन लाया था। वहाँ से मैंने क्लास 10 की 1986 में। उसके बाद 86 से मैंने पटना साइंस कॉलेज से ISC किया मैथ्स से। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने सोशियोलॉजी में MA किया। अपनी पढ़ाई के दौरान में मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, पढ़ाई से मुझे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरी के लिए, अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करने के लिए बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे।
मैंने बीपीएससी भी दिया था, यूपीएससी भी दिया था। एक दो एग्जाम में बैंक में, नाबार्ड बैंक में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ ना जा सका, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम के क्षेत्र में, तालीम के एरिया में ही मैं अपना मुकाम हासिल करूं। इसलिए मैंने आखिरकार अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए गांव में, जहां तालीम बहुत पीछे थी, खासतौर से लड़कियों के अंदर, इसलिए मैंने गांव को ही चुना। शहर में तो पढ़ाई माशाल्लाह लड़कियों के अंदर उस वक्त हमारे ज़माने में बहुत अच्छी थी, लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन देहातों में स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल। मुझे याद है कि बेला में मैंने पहला मेरा प्राइवेट स्कूल था, उससे पहले बेला में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करता था। इसलिए वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। और उस वक्त से मैं अपने स्कूल मखदूम बिहारी इंटर स्कूल को मैं चला रहा हूँ। मैं उस स्कूल का डायरेक्टर हूँ और बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम हासिल करवाऊँ, खासतौर से लड़कियों को, ताकि आज के दौर में लड़कियाँ भी लड़कों के मुकाबिल हो सके, अपने वजूद को पहचान सके, अपने हक को पहचान सके, अपने अधिकार को पहचान सके। शुक्रिया सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ज़माने में एजुकेशन सिस्टम और अभी के ज़माने के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, और सच में इस क्वेश्चन पे एक डिटेल बहस होनी चाहिए कि हमारे ज़माने में एजुकेशन सिस्टम क्या था और अब इस ज़माने में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि हमारे ज़माने में एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग ढंग का हुआ करता था। उस ज़माने में सिर्फ किताबें हुआ करती थी और स्कूल हुआ करता था। आज के जैसा ना कोई चैनल हुआ करता है एजुकेशन सिस्टम का, यूट्यूब चैनल हुआ करता है, नवाज चैनल हुआ करता है, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करते हैं। इसलिए हमारे ज़माने में एजुकेशन बच्चों के लिए ज़्यादा सुटेबल हुआ करते थे, क्योंकि बच्चों को किताब पढ़ने का बहुत मौका मिलता था। बच्चे किताब बहुत पढ़ा करते थे। आज के ज़माने में बच्चे किताब कम पढ़ते हैं, ये मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है, झांका है, एहसास किया मैंने। बच्चे या तो जो मोबाइल से या यूट्यूब चैनल से या ऑनलाइन क्लासेस से काम चला लेते हैं, और नोट्स भी बिल्कुल वो फोटोकॉपी से काम चलाते हैं। हमारे ज़माने में फोटोकॉपी का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, हम लोग सारा काम खुद से क्या करते थे। और दूसरी बात यह थी कि हमारे ज़माने में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आया करता था, इसलिए हम लोग को लिखने का बहुत प्रैक्टिस हुआ करता था। हम लोग बहुत किताबें पढ़ा करते। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 6 में एडमिशन के टेस्ट दिया था जिला स्कूल में, तो 2 मैथ के क्वेश्चन थे और एक एस्से लिखना था। तो एस्से लिखे थे, एक आध पेज मैंने 12 पेज एस्से लिख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे क्लास 3 से लेकर 5 तक जितने उर्दू और हिंदी के जितने भी कहानियाँ थी, वे सारे कहानी मुझे पूरा याद थे एकदम। इसलिए मैंने पूरे कहानियों को, पूरे नज़म को जोड़ करके मैंने 12 पेज कैसे लिख दिया था। तो मुझे कॉल किया गया था, सब बुलाया कि आप जो लगता है कि चोरी वोरी करके लाए हैं। तो मैंने बोला कि सर मुझे फिर से लिखने का मौका दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस ज़माने में तो लिखने के वो ज़्यादा बच्चों के अंदर प्रैक्टिस हुआ करते थे, और अभी शायद वो अपना वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के बच्चों का नहीं हो करते हैं। लेकिन फिर भी आज के एजुकेशन में बहुत विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेस खुले हैं, आज के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और आज भी बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल करके अच्छा कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। बस यही फर्क है कि पहले इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे पढ़ाई के एरिया में, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे सहूलियात आ गए हैं, जिससे बच्चों को आसानियां हो गई हैं। पहले बच्चों को बहुत खुद से सारा कुछ करना होता था, लेकिन फिर भी आज भी ठीक है, पहले भी ठीक है, लेकिन पहले बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और आज जो है उनको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गए हैं, बहुत सारे सब मिल गए हैं, तो थोड़ा आसान हो गया है पढ़ाई, तो बच्चों को भी हेल्प मिलते हैं। जी सर, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पहले के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे आपके हिसाब से। सर, तो आपके मुताबिक तालीम की क्या वैल्यू है? मेरे मुताबिक नहीं, पूरे इंसानों के मुताबिक, जब से दुनिया बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ा, इससे साफ जाहिर है कि जब से दुनिया बनी है तब से और जब दुनिया की तब तक पढ़ाई का ही सबसे बड़ा मुकाम है, रहेगा, और है और था और होगा। बगैर पढ़ाई के इंसान जानवर जैसे। इसलिए एक समाज में हम 9-10 में क्वेश्चन करता था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है कैसे, ये क्वेश्चन होता था, जिसको हम लिखा करते थे कि मानव एक सामाजिक प्राणी कैसे है। मानव इसलिए सामाजिक प्राणी है क्योंकि मानव के अंदर एजुकेशन है। जिस मानव के अंदर एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, वो सामाजिक प्राणी, वो प्राणी हो जाएगा, वो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा अगर कोई आदमी नहीं है तो वो जानवर के समान है, और पढ़ा लिखा आदमी ही एक्चुअली मानव है। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से
शुरू से और अब तक और जाती जिंदगी तक पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है, रहेगा और था भी। बगैर पढ़ाई के इंसान अधूरा है, पूरी मखलूक अधूरी है। पढ़ाई से इंसान अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों को, अपने हक को समझता है, अपनी बातों को लोगों के सामने समझा पाता है, अपनी बात को रख पाता है, दूसरे की बात को समझ पाता है। इसलिए पढ़ाई का मुकाम बहुत ऊंचा है, खास तौर से इस्लाम में इसका मुकाम तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। बगैर पढ़ाई के इंसान जो है एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए और रामायण और महाभारत और गीता की अभी अगर हम लोग बात करें तो सारी किताबों में साफ लिखा हुआ है कि बगैर विद्या के, बगैर एजुकेशन के मानव इस धरती पर रहने लायक हो नहीं सकते। इसलिए तालीम का, शिक्षा के एजुकेशन का बहुत बड़ा मुकाम है और रहेगा। जी सर, आपने ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छा बोला। सर, आप हमारे ऑडियंस को और हमारे स्टूडेंट्स को जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, आप इस बात को शेयर करेंगे जो आप अपने लाइफ में किए हैं, तो उन चीज़ों से स्टूडेंट्स को क्या इस गोल्स में अचीव हो सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा सवाल आपका है, आप ये कहना चाह रही हैं इन नटशेल, शॉर्ट में, मुख्तसर में, संक्षिप्त में कि सर आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या किया जाए कि हमारी ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में अच्छा करे। तो मेरा एक मशवरा है आप ऑडियंस को और आप बच्चों के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं और हमेशा अपने आप को ये महसूस करें कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। अगर ये आप महसूस करें कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, तो आप कामयाब रहेंगे। कभी अपने आप को निगेटिव में ना ले जाएं, हमेशा पॉजिटिव में रखें आप। अगर आप पॉजिटिव में सारा बात रखेंगे, अगर आपके सर आपको मार दिए तो आप ये समझे कि सर मुझे मार इसलिए ताकि मेरे अंदर कुछ गलती, जबकि आपके अंदर कोई गलती ना थी। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हमारे अंदर कोई गलती थी इसलिए सर मारे हैं, तो आप उस सर के मार से भी एक लेसन लेंगे, एक सबक लेंगे, एक शिक्षा लेंगे आप। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव ले लेंगे तो आपकी पूरा एजुकेशन जो है आपकी चौपट हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव में लें, निगेटिव कभी ना लें आप। अगर आप पॉजिटिव में लेंगे अगर आप चीज़ों को, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। जिसने एक एग्जाम देता है सुकरात का, सुकरात एक बहुत फिलोसफर था, एक दार्शनिक था। वो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था अपने स्टूडेंट के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो पत्नी थी बड़ा खफा रहती थी कि ये मेरा साथ नहीं देता है, ये मेरे साथ नहीं रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे से कुछ शेयर नहीं करते हैं। तो बड़ा खफा रहती थी। वो बोलती थी कि ये बेकार पति है, पति के लायक नहीं है। वो बहुत गुस्सा रहते थे। फिर भी जो है सुकरात अपने स्टूडेंटों के बीच में हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न थे। एक बार का वाकया है कि उनकी पत्नी आई, बहुत डटने लगी कि हट मुझौसा, तुम पति के लायक हो, तुम पागल कहीं का। तो उनके स्टूडेंट को बड़ा बुरा लगा कि मेरे सर को ये जो है ऐसी बोल रही हैं। तो बच्चे बोले कि सर ये आपकी पत्नी तो बड़ा सर खुश है, सर ये कैसी पत्नी अपने आया सर, सिर्फ हम लोग के सामने से आपकी इज्जत कर रही है, तो बड़ा बदमाश आपकी पत्नी है। फिर भी वो कुछ नहीं बोले, बहुत गर्जी, फिर चुपचाप रहे। तो वो बाहर से एक कोई चीज में ढेर सा कूड़ा कचरा, गीला कचरा उठा करके लाई और स्टूडेंटों के बीच में सुकरात पे कचरा डाल दी। तो बोले कि बहुत हंसे, बोले आज मुझे लगा एक कहावत जो वर्षों से चला रहा है कि जो बरसता वो बरसता नहीं, आज पता चला कि जो बरसता वो बरसता भी है, बरस भी गई, मुझे कीचड़ जो डाल भी दी, बरस भी गई। इसलिए सारे लोग हंसने लगे। उसकी पत्नी को लगा कि बहुत गुस्सा होंगे, मुझे मारेंगे, लेकिन ये बात सुनकर करके उनको लगा, तो बोले कि ये पत्नी जो है ये बिल्कुल ये सही की है, ये मुझ पर पूरा डाल के ये चेक करना चाहती कि कितना बर्दाश्त कर पाते। तो मैं इस इतनी बड़ी गलती में बर्दाश्त भी कर लेता हूं क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी कुछ भी करे तो वो ठीक है क्योंकि मेरी पत्नी कुछ भी कर सकती है। तो इन सारी बातों को सुनकर के उनकी पत्नी को लगा कितनी महान ये है, लगा कि ये डांटेंगे मारेंगे इन बच्चों के बीच में, लेकिन फिर भी ये हंस रहे हैं और बोले कि नहीं ये ठीक की है, इनका नहीं साथ दे रहे तो ये ठीक ही की है, ये नहीं। तो फिर उनकी पत्नी को लगा कि नहीं ये सही जो है, मेरे पति ठीक हैं, ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरे पति जो है अगर अच्छे होते तो मुझे बहुत मारते, मुझे तलाक देते, मुझे छोड़ देते। तो इससे पता लगा कि वो भी पॉजिटिव सोची आपकी लास्ट में उनकी पत्नी, तो वो भी अपने पति के साथ दे पाई और उनके पति भी पॉजिटिव सोचे तो भी अपनी पत्नी के साथ रह पाए। इसलिए हमेशा अपनी सोचनी चाहिए लोगों को, खास बच्चों को हमेशा निगेटिव सोचनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दे। इसका तरीका यह है कि जब बच्चे पढ़ें तो अपने सारे काम को फारिग करके पढ़ने के लिए बैठे। जब पढ़ने के लिए बैठे तो 2 घंटा वक्त निकाल के बैठे, सुबह उठने का नज्म करे, सुबह में जरूर बैठ के पढ़ें, स्कूल वक्त पे जाएं, अपने माँ बाप का अदब करें, अपने उस्ताद की बात मानें। यही अगर ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चे माशाल्लाह अच्छा करेंगे और कामयाब रहेंगे। जैसे कि आप स्कूल के डायरेक्टर हैं तो आपको रोजाना अलग अलग बच्चे मिलते होंगे, कुछ पोलाइट स्टूडेंट होते होंगे, कुछ डिस्टर्बिंग होते होंगे,
तो आप उनसे कैसे डील करते हैं? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हर जगह पे हमने बच्चों का 3 कैटेगरी बनाया है। एक बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एक बच्चे जो मीडियम होते हैं, एक बच्चे थोड़ा ज़्यादा वो बदमाश नहीं कर सकते हैं, न उसको नाराज कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा वो चुलबुला होते हैं, बातों को जो है गौर से नहीं सुनते हैं, कुछ अपने में लगे रहते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, लेकिन बदमाश नहीं होते हैं, वो उनका अपना बचपना होता है, इसलिए वैसा लगता है हम लोग को है। तो हम लोग 3 कैटेगरी बच्चों को बांट कर करके जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बीच में जो है उस तरह के बच्चों को मिक्स कर करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन कुछ बदमाश इसमें जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम लोग वो स्कूल के बाद, क्लास के बाद उनको हम लोग मैनेज करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप जो है एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप बेटा आप ऐसा करोगे तो आपके माँ बाप के नाम बदनाम हो जाएंगे, आपका खानदान बदनाम हो जाएगा। तो उससे बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं कि सर ठीक बोल रहे हैं, मेरी गलती की वजह से मेरे माँ बाप बदनाम हो जाएंगे और मेरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे जो है हम लोग की बात को समझ करके अच्छे होने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ बच्चे अपनी बदमाशी की वजह से थोड़ा सा परेशान करते हैं स्कूल में, तो उनको जो है हम लोग वो समझाते हैं तरह तरह के एग्जाम्पल दे कर करके कि देखिए हम लोग, मेरे ज़माने में एक मेरा दोस्त था जो बहुत बदमाश हुआ करता था। एक उसकी बदमाशी की वजह से उसके अब्बा को जो है एक पुलिस आके पकड़ लेके चली गई। तो बच्चा जो है, उसकी माँ बहुत रोई कि मेरा कमाने वाला मेरे घर में यही एक थे, अब कौन जो है कमाएगा। तो उस लड़का को लगा कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा जो है परिवार परेशान है। तो बच्चा जो है अपनी छोटी सी गलती की वजह से उसकी माँ समझाती है, तो देखो बेटा वो कितना परेशान होती है, उसकी माँ 2, 3, 4, 5 दिन ही जेल में रहते हैं उसके पापा, तो पूरा उसका घर जो है बर्बाद हो जाता है 5-6 दिन में नहीं। तो उससे भी बच्चे कुछ सीखते हैं। उस तरह से हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से बच्चे पे सुधार आते हैं। लेकिन कुछ 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ना सुधारते हैं, तो उनको हम लोग एज इट जो है उसको हम लोग फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक बच्चे जो है समझ जाते हैं। तो कुछ बच्चे बाई बर्थ थोड़ा चुलबुला होते हैं, मतलब उनको हम लोग अगर बोले आम बोलचाल की भाषा थोड़ा बदमाश होते हैं। तो वैसे बच्चे थोड़ा बदमाशी करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहती है कि लगभग 98% बच्चे जो है वो उनकी सुधार हो जाती है, वो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और कुछ बच्चों ने देखा कि आफ्टर 10th जब उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, तो आफ्टर 10th बच्चे अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लगभग बच्चे सब बाई बर्थ अच्छे होते हैं। हम लोगों ने जैसा कि अपनी पूरी लाइफ, अब तक की लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है कि तो सभी बच्चे बाई बर्थ अच्छे होते हैं। थोड़ा माहौल की कमी की वजह से कुछ बच्चे थोड़ा बदमाश के जैसा दिखते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छा करने में हम लोग के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ माँ बाप का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ घरों में माँ बाप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं ठीक से। उसकी वजह होती है कि कुछ के गार्जियन आउट ऑफ घर होते हैं, जयपुर दिल्ली होते हैं कमाने की वजह से। कुछ बच्चे जो है माँ की बात नहीं मानते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। कुछ का जो है समाज खराब होता है, कुछ के दोस्त खराब होते हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सारे बच्चे बाई बर्थ बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे खराब कोई नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा फर्क होता है समाज का और उसके घर के तरबियत। इसलिए कहा गया है कि अगर घर की तरबियत ना ठीक हो तो हाई फाई एजुकेशन भी बेकार है। इसलिए अच्छी एजुकेशन के लिए घर की तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर घर की तरबियत अच्छी है तो माशाल्लाह एजुकेशन कामयाब है। अगर तरबियत अच्छी नहीं है तो एक डॉक्टर बन करके भी वो शराबी हो जाएगा, तो वो पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। तो दिक्कत होती है बच्चों को संभालने में, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश रहती है कि बच्चों को हम लोग संभालते हैं। कुछ बच्चे नहीं संभाल पाते हैं तो उनके माँ बाप को हम लोग फिर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मिला जुला करके बच्चे संभाल जाते हैं माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर शो। सो बेसिकली ये हमारा आइकन की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था। मोटिव ये था कि हमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों को बुलाना था, जिनका स्ट्रगल्स प्लस एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके हमें आप लोग तक पहुंचाना था, शेयर करना था। और ये ट्रूली रियल बेस्ड एक्सपीरियंस था उन लोगों का, जो कि हम लोग अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप यू रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच।